अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉक शोज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ बुशरा रशीद। इकरा अब्बास टेलरिंग सीख रही हैं और साथ ही साथ मोटरसाइकिल चलाना भी सीख रही हैं। इकरा का कहना है कि वो मोटरसाइकिल पर ना सिर्फ अपनी मुलाजमत की जगह जाएंगी बल्कि अपने घर वालों की मदद भी करेंगी। इकरा मुस्तकबिल में माहिर नफ्सियात बनना चाहती हैं और इसके अलावा वो अपने खानदान के हालात को तब्दील करना चाहती हैं और बड़े बड़े ख्वाब देखती हैं। आइए इकरा के इस शौक और ख्वाबों के बारे में जानते हैं। इकरा, आपने कहाँ तक तालीम हासिल की है? मैंने अभी रिसेंटली मैट्रिक के पेपर्स दिए हुए हैं। आगे पढ़ने का इरादा है या कोई काम वगैरह करना चाहती हैं? मैंने डोमेस्टिक टेलरिंग में अभी कोर्स में अप्लाई किया हुआ है और साथ में मेरी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू ही रहेगी। मोटरसाइकिल चलाने का ख्याल कैसे आया? बेसिकली मेरे पापा जो थे वो मस्जिद के खादिम थे और हम 4 बहनें और हमारा भाई नहीं था, तो पापा को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी हम सबको अलग अलग स्कूल में छोड़ना और फिर लेना, फिर एकेडमी छोड़ना, घर के भी सौदा सर्फ लेना और अपना काम भी करना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने पेरेंट्स की किस तरह हेल्प कर सकूं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही बाइक सीखूंगी। घर में किसने सबसे ज़्यादा मदद की आपकी? एक्चुअली मेरे माँ पापा दोनों ही मेरे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो घर में किसी ने मुखालफत भी की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं की। रिश्तेदारों और अजीज़ों अकारब का रद्द अमल कैसा था? उनको तो अभी तक नहीं पता, अगर पता चल भी जाए तो शायद उनका रद्द अमल सही ना भी हो। पहली मर्तबा कब और कैसे मोटरसाइकिल पर घर से बाहर निकली? एक्चुअली रमज़ान में हमारे घर कुछ गेस्ट आ गए थे और फिर उनके लिए हमने कुछ लेने जाना था, तो पापा घर पे नहीं थे, तो फिर मैंने मामा से कहा कि क्यों ना मैं लेकर आऊँ। फिर फर्स्ट टाइम मैं तब कह रही थी। सबसे मुश्किल मरहला कौन सा था? लोगों को फेस करना, जब घर से ज़ाहिर बात है जब हम बाहर निकलते हैं लोग ऐसे घूर घूर के देखते हैं जैसे पता नहीं हमने कोई अनोखा काम कर लिया, लेकिन ये हालांकि हमने सही काम किया होता है। तो लोगों को फेस करना ज़्यादा था मेरे लिए थोड़ा सा। क्या लोगों की मुखालफत की परवाह करके मोटरसाइकिल चलाना और घर वालों की मदद करना छोड़ देना चाहिए? देखिए, लोगों का काम है बातें बनाना और लोगों का हम मुंह बंद नहीं करवा सकते। और अगर हम अच्छा काम करेंगे तब भी लोगों ने कहना कि ये गलत करी, और अगर हम गलत करेंगे तब भी लोगों ने कहना कि ये गलत है। तो अगर हम लोगों की परवाह करेंगे तो हम ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने माँ बाप को सपोर्ट करें जितना भी हो सकता है। अब आप मोटरसाइकिल चलाते हुए कैसा महसूस करती हैं? मैं अपने आप को प्राउड फील करती हूँ जब जाती हूँ बाइक, और स्पेशली तब जब मुझे देख के कोई और लड़की भी बाइक सीखती है तब ज़्यादा प्राउड फील होता है। कल को अगर आपकी शादी हो जाती है तो शादी के बाद अगर मोटरसाइकिल चलाने की ज़रूरत महसूस हुई तो क्या आप चलाएंगी? जी, अगर ज़रूरत महसूस हुई तो फिर ज़रूर चलाऊँगी। अक्सर हम स्कूल में भी लेट पहुँचते थे, ज़ाहिर बात है लेट हो जाती थी, तो इसीलिए अब हम हर जगह जहाँ पे भी जाना हो टाइम पे पहुँच जाते हैं, इजीली चले जाते हैं। अच्छा इकरा, मुझे ये बताओ कि आप माहिर नफ्सियात क्यों बनना चाहती हैं? क्योंकि आजकल के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं उनके लिए कुछ करूँ, उनके लिए मदद का बायस बन सकूँ। और ये इसलिए भी मेरे अंदर दिलचस्पी पैदा कर रहा है क्योंकि ये लोगों को एक नई ज़िंदगी की तरफ लेकर जाने में मदद करता है। और मैं चाहती हूँ कि मैं उनके मसाइल के हल तलाश करके उनके मसाइल से निकाल सकूँ। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि इकरा अब्बास ना सिर्फ मोटरसाइकिल चलाना सीख रही हैं और कुछ हद तक चलाती भी हैं और कुछ घर के काम भी कर लेती हैं, इसके साथ साथ वो मुस्तकबिल में माहिर नफ्सियात इसलिए बनना चाहती हैं ताकि वो लोगों को डिप्रेशन से निकाल सकें और उनकी ज़िंदगी जो है वो कुछ आसान हो सके और वो उनके मसाइल हल कर सकें माहिर नफ्सियात बन के। इकरा की गुफ्तगू आपने सुनी। इसी तरह की बाहिम्मत हबीबा रफ़ीक से जानते हैं उनको रोज़ाना बाइक चलाते हुए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हबीबा रफ़ीक ने शौकिया मोटरसाइकिल चलाना शुरू किया, लेकिन अब उन्होंने मोटरसाइकिल चलाने के इस शौक को ज़रूरत की तरफ मोड़ दिया है और वो मोटरसाइकिल पर अपने छोटे बहन भाइयों को स्कूल छोड़ती हैं और घर के दूसरे ज़रूरी कामकाज करती हैं। आइए हबीबा से पूछते हैं कि एक नौजवान लड़की का अकेले मोटरसाइकिल चलाना कैसा तजर्बा है। अस्सलाम वालेकुम हबीबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा हबीबा, पहले मुझे ये बताइएगा कि आपने कहाँ तक तालीम हासिल की है? मैंने रिसेंटली कंप्यूटर साइंस के अंदर मैट्रिक किया है और आजकल मैं उनके प्रैक्टिकल्स में बिजी हूँ। आगे पढ़ने का इरादा है या कोई काम वगैरह करना चाहती हैं? मेरा आगे तालीम हासिल करने का इरादा है और अभी मैं कोई काम नहीं करना चाहती। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि मोटरसाइकिल चलाने का ख्याल कैसे आया? पहले ये मेरी शौक़ था बाइक चलाना और मैंने बाइक सीखा, लेकिन अब ये मेरी ज़रूरत बन चुका है। तो घर में किसी ने मुखालफत की? जी नहीं, घर में किसी ने भी मुखालफत नहीं की मेरी। घर में किसने सबसे ज़्यादा मदद की है? घर में सबसे ज़्यादा मदद मेरी मामा ने मेरी की है। रिश्तेदारों और अजीज़ों अकारब का रद्द अमल कैसा था?
कुछ रिश्तेदारों ने मुझे सपोर्ट किया, लेकिन कुछ ने मुखालफत की, लेकिन मेरे मामा के सपोर्ट की वजह से उनका मुंह बंद हो गया और मेरे शौक के अंदर कोई रुकावट नहीं आई। पहली मर्तबा कब और कैसे अकेले मोटरसाइकिल पर घर से बाहर निकली? मैंने 2 साल पहले बाइक चलाना सीखा और जब मैं पहली दफ़ा निकली थी तब मुझे थोड़ा ही घबराहट और थी कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन मैंने फिर इसका ख्याल करना छोड़ दिया और मेरे शौक के आगे इसकी कोई रुकावट नहीं बनी। सबसे मुश्किल मरहला कौन सा था? घर पर अकेले पहली दफ़ा बाइक लेकर निकलना सबसे मुश्किल मरहला था, क्योंकि उस टाइम मैं थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन अब मुझे फ़ख्र महसूस होता है, मैं नहीं घबराती। क्या लोगों की मुखालफत की परवाह करके बाइक चलाना और घर वालों की मदद करना छोड़ देना चाहिए? ये बहुत गलत है कि आपको दूसरों की मुखालफत की परवाह करनी चाहिए। आपको अपना काम सरअंजाम देना चाहिए और घर वालों की मदद करनी चाहिए, और मैं अपना शौक़ नहीं छोड़ूंगी। अब आप अकेले मोटरसाइकिल चलाते हुए कैसा महसूस करती हैं? मैं अब अकेले मोटरसाइकिल चलाते हुए बिल्कुल नहीं घबराती और मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ। शादी के बाद अगर मोटरसाइकिल चलाने की ज़रूरत महसूस हुई तो क्या आप चलाएंगी? अगर शादी के बाद उनके घर वालों ने मुझे इजाज़त दी तो मैं ज़रूर चलाऊँगी, लेकिन अगर उन्हें ये बुरा लगा तो मैं ये नहीं चलाऊँगी। नाज़रीन, आपने हबीबा रफ़ीक की सारी गुफ्तगू सुनी। आपको मैं बताती चलूँ कि हबीबा रफ़ीक ने जब पहली मरतबा बाइक चलाई तो इसको बहुत डर महसूस हो रहा था, लेकिन अब ये खुशी महसूस करती हैं और फ़ख्र महसूस करती हैं कि ये अपने घर वालों की मदद कर रही हैं। मुक़द्दस इकबाल का TSP के साथ बात करते हुए कहना था कि बाइक चलाने के कई फ़वाइद हैं, हम अपने काम खुद कर सकती हैं। आपने कहाँ तक तालीम हासिल की है? मैंने रिसेंटली मैट्रिक के पेपर्स दिए हैं। आगे पढ़ने का इरादा है या कोई काम वगैरह करना चाहती हैं? नई स्टडी भी कंटिन्यू करूँगी, लेकिन साथ साथ 2 कोर्सेज़ के लिए अप्लाई किया तो वहाँ भी जाती हूँ। मोटरसाइकिल चलाने का ख्याल कैसे आया? एक तो मुझे शौक था और दूसरा ये था कि अगर मुझे कहीं जाना होता था तो किसी को इंसिस्ट करना पड़ता था कि मुझे छोड़ कर आओ या लेकर आओ, लेकिन जब से मैंने बाइक सीखी है तो ईजिली खुद ही चली जाती हूँ। घर में किसी ने मुखालफत की? नहीं, मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है। घर में किसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया? मेरे फादर ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था। उन्होंने तो मुझे ये भी कहा था कि अगर आप बाहर जाओ तो कोई एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाए तो बेशक बाइक तबाह हो जाए, लेकिन आप खुद बच जाना। तो उनकी ज़्यादा सपोर्ट थी। रिश्तेदारों और अजीज़ों अकारब का रद्द-ए-अमल कैसा था? कुछ को पता है और कुछ को अभी तक पता नहीं है। भी जब पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। पहली मर्तबा कब और कैसे मोटरसाइकिल पर घर से बाहर निकली? पहली दफ़ा मैं अपने रिसेंटली बोर्ड के पेपर जब देने गई थी तो फर्स्ट बोर्ड का पेपर था जब मैं अकेली घर से बाहर निकली थी। सबसे मुश्किल मरहला कौन सा था? सबसे मुश्किल मरहला यही था कि जब भी मैं बाहर जाती थी तो मुझे लोग घूर घूर के देखते थे, तो तब तो मैंने यही सोचा था कि आई थिंक मुझे छोड़ देनी चाहिए, लेकिन फिर मेरी फैमिली ने मुझे ज़्यादा सपोर्ट किया तो नहीं, मैं फिर इसको लेके आगे चली। क्या लोगों की मुखालिफत की परवाह करके मोटरसाइकिल चलाना और घर वालों की मदद करना बंद कर देना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि लोग जो है ना वो बातें करते हैं, वो आगे किसी को सपोर्ट नहीं करते। तो अगर हम लोगों की बातें सुनकर अपना कोई काम करना छोड़ देंगे तो फिर हम ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अब आप अकेले मोटरसाइकिल चलाते हुए कैसा महसूस करती हैं? बहुत अच्छा फील करती हूँ और मेरा हर काम जो है वो वक्त पे भी हो जाता है। पहले किसी को कहती थी कि मुझे इंसिस्ट करती थी किसी को कि मुझे छोड़ कर आए, लेकिन अब इजीली मैं खुद ही चली जाती हूँ। शादी के बाद अगर मोटरसाइकिल चलाने की ज़रूरत महसूस हुई तो क्या चलाएंगी? जी बिल्कुल, चलाऊँगी मैं। अच्छा, ये बताएं कि मोटरसाइकिल चलाना शुरू करने से पहले और बाद में क्या महसूस करती हैं? आपके एतमाद में इजाफा हुआ है कि आपने लोगों की तनकीद को नज़रअंदाज कर दिया? ये लोगों को नज़रअंदाज तो मैं स्टार्टिंग से ही करती थी, लेकिन जब से मैंने बाइक चलाना सीखी है तो कुछ ज़्यादा ही करना पड़ा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो नेगेटिव बातें भी करते हैं, लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन इस तरह की बातें फिर मुझे सुनने को मिली थी, लेकिन मैंने उनको ज़्यादा पॉजिटिवली नहीं लिया, उनको नज़रअंदाज किया था, इग्नोर किया था। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि मुक़द्दस इकबाल का कहना है कि लोगों की जो मुखालफत थी, जो लोगों ने शुरू में तनकीद की, उनकी इन्होंने परवाह नहीं की और इन्होंने मोटरसाइकिल चलाना शुरू किया और अब तक चला रही हैं और वो इस बात पे बहुत खुशी महसूस करती हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए।